अच्छा तनवीर भाई, एक बात बताएं कि कॉल आई जब आपको वाले साहब की कि पता चला, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा डेफिनेटली, जी जी। तो उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या आपको फील हुआ, क्या हुआ, क्या था टोटल, मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर इसकी मैं और भी बात नहीं करूँ ना कि हम जैसे एक इंटरव्यू से वापस आए, घर पे अभी आकर बैठे ही और अच्छा, इंटरव्यू किस चीज़ का? ये हमारी जॉब का था। अच्छा, मतलब आप सेंटर में। अच्छा, कॉल सेंटर में आप जॉब के लिए गए हुए थे जी जी। और वाले साहब ने आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहा था। जी जी, सुबह सुबह ओके। तो हम जैसे वहाँ से वापस आए हैं तो अभी आकर बैठे ही हैं और टीवी पे जैसे ये न्यूज़ चल रही है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया है और उसके अलावा 3 लोग और भी हैं। तो ये अभी चल ही रही थी, तो जैसे कि वालदा के मुंह से एक बेसाख्ता अल्फाज निकलते हैं कि न्यूज़ में जैसी वीडियो चल रही है और वो देख के ये कह रही है कि ये गम उसका है जिसके घर पे बीता है। तो ये गम उसका है जिसके घर में बीता है, जिसके घर में बीता जाके उससे जाकर पूछो। तो ये सारे मामला को बाद में मैं अगर देखूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अम्मी को उस टाइम पे या उस वक्त के क्या पता होगा कि ये गम तो अपने ही घर का है, बस पता 2 मिनट में लगने वाला है। तो ये कुछ ऐसे थे। अब बैठे हैं, अब वो वीडियो चल रही है, न्यूज़ चल रही है, तो इतने में अब्बू के एक दोस्त ने, औरंगजेब नाम है शायद उनका, तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर सेंड की अब्बू की कि बेटा ये कंफर्म करो कि ये शाहिद अली हैं। तो जैसे उसी टाइम में ये मेरे बिल्कुल बराबर बैठे थे, मैंने कहा यार ये देखो। वो देखने के बाद होशोबाज जैसे कि दम नहीं पड़ जाते कि कुछ चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक शख्स अचानक से आपका सब कुछ कोई ले सब कुछ छीन जाए, तो उस वक्त क्या फीलिंग होगी कि अब नए सिरे से स्टार्ट करना है हर चीज़। सही तो बात है। बस ये हमारे जज्बात थे उस टाइम पे। तो मैंने यूँ दिखाया और फिर हम उस टाइम पे बस भागने की थी कि जल्दी पहुँचे अब्बू के पास, क्योंकि देखिए आपका दिल और आपका एक दिमाग, दिल जो है वो आपको हमेशा ये कहेगा कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, वो आपको जैसे कि दिलासे देता रहता है, लेकिन दिमाग आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचा देता है, क्योंकि अब्बू ये हो चुका है और जो देखी है ये तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि ये अब्बू जो है इस वक्त है नहीं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन दिल कहता है नहीं अभी भी कुछ आसरा है, क्या अल्लाह पता खैर करे, कुछ हुआ होगा, थोड़ी बहुत चोटें आई होंगी। तो इस उम्मीद के साथ घर से निकले और बेतहाशा तेज़ बाइक चलाते हुए पहुँचे हैं। वहाँ जाके जब हमें उस थाना मीठादर थाना, तो वहाँ जब पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें काम किया कि आप बैठें, रिलैक्स करें, 2 मिनट रुकें, अभी आपको बताते हैं। वो उन्होंने जो बताते ये अचानक से जब एक शख्स ने कहा ना कि हमें आज फ़ख्र हो रहा है कि आपके अब्बू जो है वो शहीद हो गए, ये सिर्फ सुनने की बात देर थी। तो ये भाई जो है ये तो वहीं पे खड़े खड़े गिर गए। अब मैं उस वक्त ये सोचूं कि अब मुझे संभालूं किसको, पहले इसे संभालूं, घर में अम्मी है उनको संभालूं, उसके बाद छोटी बहन है जो अभी 4th क्लास में या 5th क्लास में सॉरी, तो उसे जाकर क्या कहूं कि अब्बू अभी क्यों नहीं आएंगे या हमें इतनी देर क्यों हो रही है। तो ये सोच के वक्त गुजर रहा था। इतनी देर में जैसे हम फिर वहाँ पहुँचे सिविल हॉस्पिटल, तो वहाँ जाते हैं तो पीछे से वालदा आ रही हैं, वालदा का इन्फॉर्म किसने किया? आप लोगों ने कर दिया था इन्फॉर्म? जी हमने कर दिया था, क्योंकि हमने जिनको इन्फॉर्म किया था उन्होंने फिर अम्मी को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि हमें तो अपने ना मोबाइल का होश था, ना अपना ही होश नहीं था, मोबाइल का क्या होश रखते कि वो किसी को इन्फॉर्म करें। अच्छा, आप दोनों ही गए थे या और कोई दोस्त वगैरह? मैं था, ये था, और एक हमारा बहुत करीबी दोस्त है शिराज, तो वो भी हमारे साथ गया था। तो जैसे ये सारे मामला को देखा, फिर जैसे वालदा को आते हुए देखा और उनको संभालूं कैसे ये सोच ही रहा था कि इतने में जो तीसरे नंबर वाला भाई है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा लाडला है अब्बू का। यूँ कह लें कि एक तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पैरों में उसकी रॉड डली हुई है, बाजू भी टूट गया था, तो वो कुछ ज़्यादा ही अब्बू को उससे मोहब्बत थी, तो उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। और जब आके उसके हाथ में बैसाखी थी और जब आते साथ ही उसने वो बैसाखी छोड़ी और जब वो यूँ गिरा ना ज़मीन पे कि अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, वो बैसाखी छोड़ी, वो वाले साहब ही, मतलब जाहिर है वो बैसाखी वाले साहब ही थे। और फिर मैं यही सोच रहा था कि अब ये जो बैसाखी छोड़ी है ना, तो मतलब कि अब ये लड़खड़ाने के मामला थे, ये ऐसा लग रहा है कि संभलने की तो किसी जगह से यानी कि वो नज़र ही नहीं आ रहा कि मैंने पकड़ना है, मैंने संभालना है। तो उस वक्त यकीन माने जाहिद भाई रोता भी था ना, तो ये सोचते कि रोने का अभी मेरा वक्त नहीं है, मैं बाद में रहूँगा, अभी मैं सिर्फ संभालूंगा। रोने के लिए तो आज भी मेरे को, अब मैं यूँ कह लूँगा फजर की नमाज़ पढ़ ली ना, तो मैं अक्सर इशराक के बाद घर पे आता हूँ ना, तो वालदा पूछती बेटा इतनी देर,
अब बताने का भी दिल नहीं करता कि मैं मस्जिद में ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरा वक्त ये वही है, सही बात है। आपने उस वक्त रो के अपना हिस्सा पूरा कर लिया, मुझे वक्त अभी मिला है।